बिल्लौरा गांव का कब्रिस्तान बहुत ही डरावना था। कोई भी इंसान रात में उस कब्रिस्तान के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था और इसका कारण था मुर्दों की आहट। जब भी कोई इस कब्रिस्तान से अकेला आता या जाता था तो मुर्दे उसका पीछा करते थे और वो जैसे ही उन मुर्दों की आहट सुनकर पीछे घूमता तो उनकी मौत हो जाती थी। बिल्लौरा गांव के लोग तो बहुत सी कहानियां सुनाते थे। तो इस कहानी को सुनते हुए अनिल ने कहा कि मेरे मामा जी एक रात कब्रिस्तान के रास्ते से आ रहे थे और वो डरे हुए थे, इसलिए वो हनुमान मंत्र पढ़ते आ रहे थे। उन्हें कब्रिस्तान के भूतों के बारे में पता था। फिर तभी अचानक उन्हें मुर्दों की आहट सुनाई देने लगी। वो सीधे सामने देखकर चलने लगे, लेकिन तभी मामी की आवाज़ सुनाई दी। मामी की आवाज़ सुनते ही वो पीछे ही मुड़े थे कि तभी मुर्दे उन्हें घसीटकर कब्र में ले गए। यह बात सुनकर मन्नू ने कहा कि पर तुझे ये सब कैसे पता? तो अनिल ने इस पर कहा कि क्योंकि अगली सुबह तक मेरे मामा जी जिंदा थे और उन्होंने अपने साथ हुआ सब कुछ मेरे पिताजी को बताया और मेरे पिताजी ने मुझे बताया। मन्नू ने ये बात सुनकर कहा कि फिर तो वह कब्रिस्तान बहुत ही खतरनाक होगा। उन दोनों की बात सुनकर राम ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? सुना है वो बूढ़ा मुकेश तो कब्रिस्तान की सालों से रखवाली कर रहा है। फिर मन्नू ने कहा कि हाँ वो तो है, अगर कब्रिस्तान में मुर्दे हैं तो मुकेश अभी तक जिंदा कैसे है? राम ने ये बात सुनकर कहा कि चलो फिर उसी से पूछते हैं। तीनों गांव वाले सच जानने के लिए मुकेश के पास गए। अनिल ने मुकेश के पास जाते ही कहा कि मुकेश काका, मुझे आपसे कुछ जानना है। तो मुकेश ने उनकी तरफ देखकर कहा कि यही ना कि इस कब्रिस्तान के मुर्दे सच में जिंदा होते हैं या नहीं? तो सुनो, होते हैं और रोज रात को इस कब्रिस्तान के हर मुर्दे जिंदा होते हैं और जिंदा इंसानों का पीछा करते हैं। ये बात सुनते ही मन्नू ने कहा कि अरे काका, ऐसा है तो तुम्हारा भी उन मुर्दों ने पीछा किया होगा ना, पर तुम कैसे बच गए? मुकेश ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि अरे बेटा, इसके लिए तो तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो राम ने ये बात सुनते ही कहा कि हाँ हाँ काका, सुनाओ ना। मुकेश ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि तो बेटा, आज से 35 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त सुरेश, हम दोनों अनाथ थे और हम दोनों काम की तलाश में बिल्लौरा गांव में पहुंचे और यहाँ पर हमें चर्च में फादर अनोथी मिले और हमने फादर से बोला कि फादर, हम दोनों काम की तलाश में भटक रहे हैं, क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम है? तो फादर ने हमारी तरफ देखते हुए बोला कि काम तो है, पर बहुत डेंजर है, तुम दोनों की जान भी जा सकती है इस काम में। तो सुरेश ने कहा कि वैसे भी फादर, हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चारों ओर सूखा पड़ा है, कोई भी काम नहीं है हमारे पास। फादर अनोथी उनकी तरफ देखकर बोले चलो ठीक है फिर। तो फादर अनोथी हमें कब्रिस्तान में ले गए और बोले ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ पर अंग्रेजों की कब्र है, तुम्हें इस कब्रिस्तान की रखवाली करनी होगी। कि तभी सुरेश ने फादर की बात काटते हुए कहा कि फादर, भला इस कब्रिस्तान को रखवाली की क्या जरूरत है? तो फादर ने उनको कहा कि कब्रिस्तान को रखवाली की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें यहाँ आने वाले लोगों को
रोकना होगा, तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी। मुकेश ने फादर की बात सुनते ही कहा कि पर फादर, हम रक्षा कैसे करेंगे? फादर अनोथी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, इन कब्रों से ये मुर्दे रात के अंधेरे में सारे जिंदा हो जाते हैं और जिंदा इंसानों का पीछा करते हैं। जो भी इनकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है तो उनकी मौत हो जाती है। सुरेश ने फादर की तरफ देखते हुए बोला कि लेकिन फादर, फिर तो वो मुर्दे हमें भी मार डालेंगे ना, अगर हम भी पीछे मुड़े तो फादर अनोथी ने उन दोनों को कहा कि ये तो है, मैंने कहा था ना, ये काम बहुत जोखिम भरा है। सोच लो, तुम दोनों ये काम करना चाहते हो या नहीं। हम दोनों के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। पेट की भूख भी शांत करना जरूरी था, तो इसलिए हमने हाँ भर दी और उसी रात से हम कब्रिस्तान की रखवाली करने लगे। कुछ रात तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक रात हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो मुकेश ने मुझे कहा कि सुरेश, लगता है जैसे हमारे कोई पीछे है, लेकिन गलती से पीछे मत मुड़ना, चुपचाप गेट की तरफ चलो। हम दोनों डरते डरते गेट तक गए और सुबह होने तक वहीं पर बैठे रहे। और कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता रहा, लेकिन हम हर बार हम गेट पर आकर बैठ जाते थे। मुर्दे पता नहीं गेट पर क्यों नहीं आ पाते थे। कई साल बीत गए, हम दोनों बिलोरा गांव में खुश थे, लेकिन तभी सुरेश को एक लड़की गौरी से प्यार हो गया था और वह चुप चुप कर गौरी को देखा करता था। एक बार की बात है, जब हम कब्रिस्तान की रखवाली कर रहे थे तो मुर्दों ने एक बार फिर से हमारा पीछा किया। हम हमेशा की तरह गेट की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। मुर्दों की आहट हमें बार बार सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी हम चलते जा रहे थे कि तभी अचानक सुरेश को गौरी की आवाज सुनाई दी। सुरेश उस आवाज को सुनकर बहुत डर गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि गौरी सच में खतरे में है। लेकिन मैंने सुरेश से कहा कि दोस्त, पीछे मत मुड़ना, ये मुर्दे हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। सुरेश ने मेरी बात सुनकर कहा कि नहीं यार, गौरी को बचाना होगा। सुरेश इतना कहकर पीछे ही मुड़ा था और उन मुर्दों ने सुरेश को घसीट लिया। मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था, पर क्या करता। मुझे पता था कि अगर मैं पीछे मुड़ा तो मेरा भी यही हाल होगा। तो मैं रोते रोते गेट की तरफ चल पड़ा और गेट के पास पहुंचकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। सूरज उगते ही मैं अंदर आया तो मुझे मुकेश की लाश मिली। गांव वाले लोग कहने लगे, अरे तू डरपोक है, तू चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था, कायर है तू कायर। लेकिन तभी फादर ने मुझे समझाया कि मुकेश, जो तुमने किया वो सही किया है। अगर तुम पीछे मुड़ते तो वो मुर्दे तुम्हें भी मार डालते और ये सब गांव वाले बोलते कि तुम दोनों के दोनों बेवकूफ खुद की मौत मरे हो। बस वो दिन था। इसके बाद मैं समझ गया था कि गांव के कब्रिस्तान के मुर्दे किसी की भी आवाज में बात कर सकते हैं, बस उन्हें तो अपना शिकार करना होता है। मैं 35 साल से इस मुर्दा घर की रखवाली कर रहा हूँ ताकि और कोई भी आदमी इन मुर्दों का शिकार ना बन सके, पर गांव वाले इसे मनगढ़ंत मानकर यहाँ चले आते हैं। कुछ गांव वाले तो इन मुर्दों का शिकार भी बने हैं, पर मेरी कोई कहाँ सुनता है। लेकिन तुम दोनों मेरी बात हमेशा याद रखना। पहली बात तो ये, इस कब्रिस्तान के आसपास तो बिल्कुल मत गुजरना,
और दूसरी बात ये, अगर कभी भी वक्त आए कि तुम्हें यहाँ से गुजरना पड़े तो मुर्दों की आड़ सुनकर पीछे मत मुड़ना। इतना बोलकर वो बूढ़ा मुकेश अपने काम पर निकल गया और यहाँ ये तीनों दोस्त बात करने लगे। मन्नू ने कहा कि मुझे लग रहा है ये बूढ़ा मुकेश हमें कहानी सुना रहा था। राम ने मन्नू को कहा कि मुझे भी यही लग रहा है। मन्नू ने उन दोनों को बताया कि आज हम सच और झूठ का पता लगाकर रहेंगे। आज हम तीनों कब्रिस्तान में जाएंगे और वो भी रात को। रात के वक्त तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान में अलग ही शांति थी और वो कुछ ही कदम चले थे कि तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। राम ने ये महसूस करते हुए कहा कि लगता है कोई हमारे पीछे चल रहा है। तो मन्नू ने उनको कहा कि अरे यार, वो बूढ़ा मुकेश होगा, हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। अनिल ने उन दोनों की बात सुनकर कहा कि हाँ यार, वही होगा। कि तभी उन तीनों के पीछे से एक आवाज आती है, अरे तुम तीनों यहाँ। मुकेश की आवाज सुनकर तीनों पीछे मुड़े और मुर्दों ने उन्हें एक एक करके घसीट लिया और उन तीनों को कब्र के अंदर ले गए और सबके सब मारे गए। काश ये तीनों बूढ़े मुकेश की बात सुन लेते तो आज ये जिंदा होते। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।